नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। जब मैं पहले बोलता था ना कि बिहार में नीतीश की सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था। लोग मजाक समझते थे, खाली हम बकते हैं, गिरता है, कब गिरेगा भाई। बहुत सारे लोग कमेंट किया करते थे ना कि कब गिरेगा। देखिए, जो अंदाजा था पहले ही था, हम बता चुके थे। देखिए, अंततः सरकार गिरा। तेजस्वी यादव के जंगल राज का अंत हुआ और सरकार गिरा और नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार के बीजेपी में चले गए। ये हमने पहले ही कहा था, लगभग 6-7 माह पहले से हम बोलते आ रहे हैं बार बार कि नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे, बीजेपी में जाएंगे और बिहार सरकार गिरेगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। अब तो विश्वास हो गया ना भाई। अब देखिए, इधर नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण लिए, उधर भूचाल मच गया। आरजेडी खेमे में भूचाल मच चुका है। क्या भूचाल मच चुका है वो भी आपको बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को यह पता चल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। अब आइए आपको बता दें, हम जैसे कि कल वाली न्यूज में हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम बतौर बनने वाले हैं बिहार का, लेकिन उलट हो गया, उलट फेर हो गया। चिराग पासवान डिप्टी सीएम नहीं बने क्योंकि जेपी नड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भी करते हैं वो कुछ अलग सोच के करते हैं ना भाई। उसी अंदाज में उन्होंने कुछ अलग डिसीजन ले लिया। डिसीजन ये हुआ, अब कौन डिप्टी सीएम बना है वो भी आपको बताएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए। निर्णय ले लिया गया क्योंकि एमपी का चुनाव आने वाला है ना, लोकसभा चुनाव आने वाला है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ऐसे ऐसे कैंडिडेट को सामने लाया गया ताकि जो लोकसभा का चुनाव है उसमें फायदा हो सके। फिलहाल इसी नजरिया को रखते हुए डिप्टी सीएम और सीएम बनाया गया बिहार में, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के अगुवाई में स्थापित किया गया और कल शपथ ग्रहण भी हो गया। इधर शपथ ग्रहण हुआ, उधर भूचाल मच गया। तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ट्वीट कर रहे हैं अजीबोगरीब, तंज कस रहे हैं नीतीश कुमार पे। पलटू राम भगौड़े कुछ भी बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव के जितने समर्थक हैं वो लगभग नीतीश कुमार के सीएम हाउस के बाहर जाकर के हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं। लेकिन हुड़दंग मचाने से कुछ होने वाला नहीं है। और तेजस्वी यादव भी गरई मछली की तरह ऐंठ रहे हैं, सांप की तरह ऐंठ रहे हैं, लेकिन ऐंठने से कोई फायदा है नहीं। वो अभी तक सोच रहे थे ना, जब मीडिया वाले क्वेश्चन किया करते थे, आप बताते भी थे ना कि नीतीश कुमार जी पलटी मार रहे हैं, वो तो पलटू राम है, जाने वाले हैं, आपका क्या ख्याल है। लेकिन तेजस्वी यादव जी बोलते थे नहीं नहीं, हमारे अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पलटी मारने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। तेजस्वी यादव यही कहा करते थे। एक बार विधानसभा में भाषण देते हुए उन्होंने क्या कहा था पता है ना आपको, कि ना तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पीएम बनना है और ना ही हमें मुख्यमंत्री बनना है, हम जहां पे हैं वहीं पे ठीक हैं। इसी सोच में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उल्टा हो गया। यहाँ पर भी उल्टा हो गया भाई। इनको जहां पे वो खुश थे वहां पे भी नहीं रह पाए। यानी जनता नहीं चाहती है कि डिप्टी सीएम के पद पे भी तेजस्वी यादव रह पाए। इनकी जंगल राज से तंग आ गई ना, जो बिहार की जनता है जंगल राज से तंग आ गई। एक बार और शपथ ग्रहण लेते लेते नीतीश कुमार एक ऐसा बात बोल दिए जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि नीतीश कुमार ने क्या बोल दिया। देखिए, जब मीडिया वाले शपथ ग्रहण लेकर के नीतीश कुमार जी बाहर निकल रहे थे ना, वहां पे मीडिया वाले जब पहुंचे, उनसे क्वेश्चन किए कि भाई आप क्यों, मतलब कि इंडिया अलायंस को छोड़ दिया, आप आरजेडी गठबंधन छोड़ करके क्यों आप बीजेपी में चले आए, उसका रीजन पूछा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो इंडिया अलायंस की गठबंधन थी इसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा था, चारों तरफ जंगल राज हो गया था। यानी नीतीश कुमार जी इशारे में कहना चाह रहे थे कि हम तो मुख्यमंत्री थे लेकिन नाम के थे, बाकी जितना कार्यक्रम था तेजस्वी यादव के था और तेजस्वी यादव की अगुवाई में ही सारा कार्यक्रम बिहार में हो रहा था, मैं सिर्फ इशारे पे चल रहा था। नीतीश कुमार जी यही कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ इशारे में चल रहा था, क्योंकि स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि हम जंगल राज से तंग आ गए थे, इंडिया अलायंस में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए हमें अलग होना पड़ा। जैसे कि नीतीश कुमार ने एक बात और कहा कि पहले से ही जब आप लोग क्वेश्चन किया करते थे तो हम चले जाते थे, नहीं बोल पाते थे,
इसी वजह से हम मतलब कि पूरे के पूरे परेशान हो गए थे इंडिया अलायंस से, इसलिए हमने इंडिया अलायंस को छोड़ दिया और पुनः घर वापसी कर लिया, यानी बीजेपी में शामिल हो गए। यानी कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार जी का तात्पर्य यही है कि जो तेजस्वी यादव हैं जंगल राज का संप्रदाय हैं, यानी जंगल राज को बढ़ावा देने वाले आदमी हैं, और उनके नेतृत्व में बिहार चल रहा था, जिससे कि बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। दिन प्रतिदिन यहाँ पे आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी, कहीं पुलिस का मर्डर हो रहा था, कहीं डकैती, कहीं चोरी, तो आए दिन ऐसा बड़ा बड़ा घटना हो रहा था। इनका कहने का मतलब यही है, और नीतीश कुमार जी संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मालिक सिर्फ तेजस्वी यादव थे। मालिक के पद पे बैठे थे नीतीश कुमार, यानी कि सीएम के पद पे बैठे थे नीतीश कुमार, और डिप्टी सीएम के पद पे थे तेजस्वी यादव, लेकिन सीएम के तरह काम करते थे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, यानी अपने ही बोलबाला करते थे, अपने अनुसार ही चलते थे। नीतीश कुमार जी इशारे पे थे, इनका मतलब यही हुआ। इसलिए इन्होंने शपथ ग्रहण तोड़ करके उनका और एनडीए में शामिल हो गए। अब आइए आपको बता दें कि कल शाम को शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें कि नीतीश कुमार बतौर सीएम बने बिहार के। देखिए पार्टी चेंज की है लेकिन सीएम वही रहे, सीएम बने, मंत्रिया चेंज हुआ, सीएम बने नीतीश कुमार। हमने कहा था कि रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, क्योंकि अमित शाह और सम्राट चौधरी के साथ में बिहार आ रहे हैं, लेकिन कुछ अलग हो गया, क्योंकि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ अलग तरीके से चुनाव किया गया। और यहाँ पे डिप्टी सीएम बीजेपी के दो दिग्गज नेता, एक विजय सिन्हा, आप बखूबी पहचानते हैं उनको, आज सम्राट चौधरी जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष है ना बीजेपी के, उनको बनाया गया है डिप्टी सीएम। यानी विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया और नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया है। अब बहुत सारे जो मंत्रिमंडल है ना, उसमें मंत्रिमंडल में चेंजिंग किया गया है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चेंजिंग किया गया है कि चुनाव पे उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ऐसे भी बीजेपी जो भी कार्य करती है वही कार्य करती है जिससे सभी की भलाई हो। और जेपी नड्डा भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सबके साथ सबकी विकास, सबकी विश्वास के साथ में यह गठबंधन आगे बढ़ेगी और निरंतर बढ़ते रहेगी, और लगभग बिहार में 40 में से 40 सीट लेकर आएगी बीजेपी। जो जेपी नड्डा हैं जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 40 में से 40 सीट लेकर आएगी और जंगल राज का अंत हुआ बिहार में, और बिहार डबल इंजन के साथ में आगे बढ़ेगा। डबल इंजन का मतलब यही हुआ कि जेडीयू और बीजेपी एनडीए में शामिल हो गए ना, एनडीए बन गया, इसलिए इसे डबल इंजन कहा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन के साथ में बिहार का तरक्की होगा और आगे बढ़ेगी। चलिए ठीक है, लेकिन देखते हैं यह है कि नीतीश कुमार का चेहरा तो ही है। अब नीतीश कुमार कहाँ तक सही बोल रहे थे और समय बताएगा कि जंगल राज का अंत होता है कि नहीं होता है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जब जब आरजेडी का सरकार रहा है बिहार में, तब तब जंगल राज बढ़ते गया है। नीतीश कुमार पहले बीजेपी में थे तो कहीं लूटपाट चोरी डकैती नहीं हो रहा था, लेकिन आरजेडी में शामिल होकर सरकार क्या बना कि दिन प्रतिदिन यहाँ पे बड़े बड़े घटना होने लगा बिहार में। बिहार के जनता भी परेशान हो गए, पब्लिक भी परेशान हो गए। लोग 8 बजे के बाद में कहीं जाने से डरते थे आरजेडी के सरकार में, लेकिन अब फिर बीजेपी के सरकार हो चुका है। आज से बीजेपी के सरकार बिहार में कायम हो गया। अब देखते हैं अब क्या होता है, जंगल राज का अंत होता है कि क्या होता है, वो समय आएगा तो पता चलेगा कि लूटपाट होता है कि नहीं होता है। लेकिन फिलहाल तो एनडीए का सरकार बन चुका है और एनडीए में चोरी डकैती गुंडागर्दी नहीं चलता है, आपको भी पता है, सबको भी पता है। चलिए हमने आपको बता दिया कि कौन सीएम कौन डिप्टी सीएम बना। एक बार और बता दें कि नीतीश कुमार सीएम बने और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी 2 डिप्टी सीएम बिहार के बने हुए हैं। चलिए फिर आगे जो न्यूज आएगा उसके अनुसार आपको हम बताएंगे। चलते चलते फिर आपसे बता दें एक बार हम कि हम हमेशा बिहार संबंधित न्यूज लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।